जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में किष्किंधा कांड के पृष्ठ संख्या 563 से आगे बढ़ेंगे। दोहा संख्या 8 पर हम लोग पहुंचे हैं। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाली को बाण मार दिया है और बाली मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब देखते हैं कि किस प्रकार से बाली और प्रभु श्री रामचंद्र जी में संवाद होता है। संवाद में इसमें ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्य हैं कि जो बहुत अध्ययन और समझने के पश्चात पता चलेगा कि किस प्रकार से हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए, हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए और प्रभु श्री राम की कृपा हो ऐसा पाने के लिए हमें किस प्रकार से बाली और प्रभु श्री राम जी के संवाद में ज्ञान मिलता है, यह देखना चाहिए। आइए, गोस्वामी जी ने लिखा है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और इसे अधिक से अधिक बढ़ाने का भी आप लोग प्रयास करिए। जब बाली पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसके बाद परा बिकल महिषर के लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। बाण के लगते ही बाल व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देख करके तो वह उठ करके बैठ गया। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। और जब वह देख रहा है कि भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं और बाण लिए और धनुष चढ़ाए हुए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित चीन्हा, पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु कीन्हा। अब देखिए, बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। बाल को समझ में आ गया था कि प्रभु कौन है, किस लिए हैं। इस प्रकार के संवाद को सुनते हैं। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। हृदय में प्रभु के प्रति प्रीति है, लेकिन वचन कठोर है। और वचन कठोर है और उसके बाद वह राम की ओर, प्रभु की ओर देख करके बोलता है। क्या कहता है कि धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारे हूँ मोहि व्याधि की नाही। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिप करके मारा है। जिस प्रकार से व्याध अपने शिकार को छिप करके मारता है, आपने मुझे उस तरह से मारा है। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी हो गया और सुग्रीव प्यारा हो गया। हे प्रभु, बताइए कि किस दोष से आपने मारा है। क्योंकि बाल ये जानता था कि दोष हमारा कुछ भी नहीं है। जो भी हमने इस समय किया है वह हमारा बहुत दोष नहीं है, क्योंकि उनकी योनि, बाल की योनि भी अलग थी, मानवीय योनि नहीं थी। लेकिन प्रभु बताते हैं कि हमारी योनि में, अर्थात हमारी योनि का अर्थ ये है, हमारी जोन में मतलब पुरुष के जोन में, मानव जोन में जब आदमी आता है तो मानव जोन में जो पाप मानव के ऊपर होंगे उसका दंड तो किसी को भी भुगतना पड़ेगा। अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई सोई, ताहि बधे कछु पापन होई। अब प्रभु कह रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि अनुज वधु भगिनी सुतम नारी। यहाँ ये समझने की आवश्यकता है कि क्या बाली ने सुग्रीव की पत्नी का ही केवल हरण किया था या पत्नी को ही अपने कब्जे में लिया था, जिसके कारण प्रभु ने उसे मारा? नहीं, इसकी कहानी बहुत रोचक कहानी है। राजा बलि की कन्या का नाम रत्नमाला था और दुंदुभी, प्रभु बता रहे हैं कहानी, अब उसको याद दिला रहे हैं बाली को कि दुंदुभी राक्षस से युद्ध करते समय तुम नागलोक तक पहुंच गए थे और जब नागलोक में तुमने प्रवेश किया था तो नागों ने विष से तुम्हारा शरीर भर दिया। नागों के फुफकार से या नागों की जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसके फनकार से तुम्हारा शरीर विष से भर गया था। जब तुम विष से व्याकुल हो गए तो उसके इलाज के लिए
तुम स्वर्गलोक जा रहे थे। तो पाताल लोक से जब तुम स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो आगे बढ़े तो पाताल लोक में राजा बलि का राज्य उस समय था, और राजा बलि की कन्या रत्नमाला के सौंदर्य को देखकर तुम्हारा दृष्टिकोण बदल गया, क्योंकि राजा बलि की कन्या नाबालिग थी और उस समय तुम्हारा दृष्टिकोण उसके सौंदर्य को देखते हुए बदल गया। लेकिन विष की व्याकुलता तुम्हारे ऊपर इतनी ज्यादा थी कि तुम्हारा चित्त ही बदला, लेकिन वह व्याकुलता के कारण तुम वहां से निकल पड़े। और तुम्हें पता भी है कि राजा बलि के लिए सुरक्षा, पूरे उसके सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे हाथ में थी। अगर तुम थोड़ा सा भी वहां पर गलती किए होते तो तुम वही मारे गए होते। लेकिन जब तुम स्वर्ग में अश्वनी कुमार से तुम अपना चिकित्सा कराए और कराने के पश्चात जब स्वस्थ हुए तो स्वर्ग लोक में इंद्र की पुत्री विद्युत ज्वाला थी, और तुमको पता भी है कि तुम भी इंद्र के ही अंश से जन्म लिए हो, अर्थात विद्युत ज्वाला तुम्हारी बहन थी। और विद्युत ज्वाला को समझ में आया कि हमें अपने भाई के स्वास्थ्य की जांच के लिए या स्वास्थ्य के निरीक्षण के पश्चात जो स्वस्थ हुए हैं उनका हालचाल लेने के लिए जाना चाहिए। विद्युत ज्वाला जब तुम्हारे सामने प्रकट हुई तो तुम्हारा मन वहां भी दूषित हो गया, और वहां पर इंद्र ने वज्र छोड़ा था तो तुम वहां से भी भगे थे। देखो तुम कितने प्रकार के पाप करते हुए आगे आए थे। और जब तुम वहां से आए तो पंपा सर में अंगद की पत्नी सांदनी थी जो स्नान कर रही थी, और तुमने उसको देखा और वहां दृष्टिकोण बदला। तो दृष्टिकोण बदलने मात्र से कितना पाप होता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं अनुज बधू। और यहां तुमने सुग्रीव के साथ जो किया है वो तो किया है। तो अनुज बधू सुग्रीव की पत्नी को तुमने अपने कब्जे में ले रखा है। भगिनी, बहन, सुत नारी, पुत्र की पत्नी और कन्या, ये सब ये चारों ऐसे होते हैं। प्रभु कह रहे हैं कि ये चारों के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार करता है तो सुन सठ कन्या सम ये चारी, ये चारों कन्या की तरह ही है। और इन्हीं कुदृष्टि विलोकई जोई ताहि बधे कछु पाप नहीं। जो इनके ऊपर कुदृष्टि रखता है उसको वध करने में कोई पाप नहीं होता है। इस प्रकार से प्रभु ने बाली को याद दिलाया उसके पहले के कर्म का, कि तुम्हें ऐसा नहीं है कि हमने सुग्रीव के लिए ही मारा है। उसके बाद प्रभु कह रहे हैं मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिन काना। और तुम्हारे अंदर अभिमान इतना ज्यादा है कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें सिखाया था कि ये प्रभु हैं, इस पृथ्वी लोक से राक्षसों का विनाश करने के लिए, बुराइयों को समाप्त करने के लिए आए हैं। तो तुम युद्ध करने के लिए मत जाओ, लेकिन तुम अपने बलाभिमान में इतना उद्यत थे कि तुम अपनी पत्नी की भी बात नहीं माने। मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। सुग्रीव को मेरे भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तुमने उसको मारना चाहा। तुमको पता था कि सुग्रीव मेरे बल के आश्रित है, उसके बाद भी तुम मारना चाहे हो, तो ये भी दंड है तुम्हारा। क्योंकि जो राम के आश्रित हो जाता है उसके ऊपर जो भी प्रहार करता है उसको निश्चित रूप से राम जी दंड देते ही है। सुनहु राम स्वामी सना, चलन चातुरी मोरी। अप्रभु अजहूं मैं पापी, अंत काल गति तोरी। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति पाकर, आपका शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। क्या मैं अभी पापी हूं? तो फिर प्रभु कहते हैं कि नहीं। सुनत रामयति कोमल बानी, बाली शीस पर से निज पानी। अचल करो तनु राखूं प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। बाल की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श कर दिया, और जो स्पर्श कर दिया, स्पर्श करने के बाद उसका दर्द जाता रहा। और फिर वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूंगा, तुम प्राणों को रखो।
बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, अब कहां, अब तो देर हो गई है। क्यों? क्या जिसको प्रभु श्री राम मिल जाएंगे उसको फिर वो चाहेगा कि इस धरती पर जिंदा रहे या इस मृत्यु लोक में रहे? कहते हैं बाली कि जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंतराम कहियावत नाही, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। बाली कहता है कि मुनिगण लोग जन्म जन्म तक माने अनेकों प्रकार से साधना करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कह पाते हैं और राम आते ही नहीं है। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति देते रहते हैं, अगर मुझे वह दिख गए, मिल गए, ममलोचन गोचर सोयावा, बहुरी की प्रभु वस बनी ही बनावा, वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बनेगा? सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति, कही श्रुति गावही, जित पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान, कबहु क पावही, मोहि जानी अति अभिमान, बस प्रभु कहूँ राखु शरीरहि, अस कवन सठ हठि काटी, सुर तरु बारी करी बबूरही। श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीत कर एवं इंद्रियों को नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, कंचित ही वो झलक पा रहे, वे ही प्रभु साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अपने अभिमान वश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा कि जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काट कर उससे बबूर के बाण लगाएगा। बाली को ज्ञान हुआ और इस प्रकार से प्रभु के आश्रय हो गया। अब नाथ करि करुणा बिलो कहूं, देहु जो बर मागहूं, जेहि जोनि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुरागहूं, यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रभु पदु प्रभु लीजिए, गहि बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूं उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूं वही श्री राम जी के चरणों में प्रेम करूं, ऐसा ही मैं प्रेम करूं। हे कल्याण प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। बाली ने इस प्रकार से कितनी चतुरता के साथ अपने भी श्रेष्ठ गति को प्राप्त किया और अपने पुत्र को भी प्रभु श्री राम के शरणागत कर दिया, जिससे अब प्रभु श्री राम के शरणागत जो हो जाएगा उसका कुछ भी बाल बाका नहीं हो सकता। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली कीन्ह तनु त्याग, असुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने के शरीर को वैसे ही त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। अगर किसी हाथी के गले में फूलों की माला पहना दिया जाए और वह माला गिर जाए तो हाथी को पता भी नहीं चलेगा। इसी प्रकार से बाली ने अपने शरीर को त्याग दिया।